अगली खबर, जम्मू कश्मीर में सेना के काफिले पर आतंकी हमला हुआ तो संसद में हंगामा करने वाला विपक्ष का सबूत गैंग एक बार फिर एक्टिव हो गया और मोदी सरकार को घेरने के लिए शहादत पर सियासत शुरू कर दी। इंडी गठबंधन से जुड़े सियासी चेहरों ने शहादत की इन तस्वीरों में सियासत ढूंढ ली। संसद के शीतकालीन सत्र में उपराष्ट्रपति की मिमिक्री पर हुए बवाल से ध्यान भटकाने के लिए राजौरी आतंकी हमले पर उन्हें 370 याद आने लगा। 370 जिम्मेवार है टेररिज्म का जी, कहते थे ना जी। आज भी आतंकवाद है। अभी आपने देखा कर्नल को भी मार डाला, 2 जो है कैप्टन और सिपाही शहीद हुए, नहीं हुए। The Honorable Home Minister and Defence Minister of India every day say that terrorism has ended. But if you see in last 3 months, the incidents of terrorism and ambush that have happened. मोदी मैजिक को चुनौती देने के लिए विपक्ष किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार और यही वजह है कि शहादत के बहाने सरकार को घेरने के लिए विपक्ष महामहिम की मिमिक्री का हवाला दे रहा है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख गिनाई जा रही है। अगर आप राम मंदिर की क्रेडिट लेना चाहते हो तो देश में आज जो हो रहा है, पुंछ में हो रहा है, संसद में घुसपैठ हो रही है, उसकी भी जिम्मेदारी लो भाई। धारा 370 के खात्मे का दर्द विपक्ष को इस कदर खाए जा रहा है कि वो आतंकी मंसूबों को हवा देने से भी नहीं कतरा रहे। यही वजह है कि 24 में पिछड़ता दिख रहा इंडी गठबंधन ऐसे बयानों में सियासी उम्मीदें तलाश रहा है। भारतीय कुश्ती महासंघ से बृजभूषण सिंह की छुट्टी पहले ही हो गई। अब फेडरेशन को नया अध्यक्ष भी मिल गया, लेकिन न तो पुराना विवाद खत्म हुआ बल्कि इस पर होने वाली पुरानी सियासत भी नए तेवरों के साथ सामने आ रही है। रेसलर साक्षी मलिक ने रोते हुए कुश्ती को अलविदा कहा तो कांग्रेस इस मामले को फिर से सियासी दंगल बनाने की कोशिश में है। पहलवानों के कंधे पर सियासी बंदूक रखकर रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी और बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, बीजेपी का नारा बेटी रुलाओ, बेटी सताओ, घर बैठाओ। खिलाड़ियों के आंसू, बेटियों की बेबसी और खेलों से खिलवाड़ पर संसद और सरकार मौन है। इन चैंपियन महिला पहलवानों, किसानों और देश की बेटियों के साथ अन्याय के लिए सीधे सीधे मोदी सरकार दोषी। और इस बीच ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पुनिया ने पीएम मोदी को एक लंबा चौड़ा खत लिखा और मांगे नहीं सुने जाने की बात कहते हुए पद्मश्री लौटाने का ऐलान कर दिया। पाताल में आतंक पर प्रचंड प्रहार कैसे, मैं आपको बताऊंगा। इजराइल के दुश्मनों की अब होगी करारी हार, कैसे आप जानेंगे। लेकिन पहले देखिए, इंडी में घमासान, जेडीयू ने खड़गे से ही पूछ लिया, आप कौन। 2024 में पीएम मोदी को चुनौती देने उतरे इंडी गठबंधन के अंदर एक बार फिर घमासान मच गया है। जेडीयू के बयान बहादुर नेता गोपाल मंडल ने कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ विवादित टिप्पणी देते हुए उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया है। खड़गे फड़गे का नाम नहीं जानता है, आम पब्लिक नहीं जानता है। आम पब्लिक नीतीश कुमार को जानता है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी ने पार्टी के डोनेशन कैंपेन को लेकर बड़ी बात कही है। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने बिना किसी नेता का नाम लिए हुए कहा कि पार्टी ने जिनको सब कुछ दिया उन नेताओं की तरफ से 10,000 से भी कम डोनेशन आ रहा है, जो इस कैंपेन को लेकर उनके उदासीन रवैये को दिखाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 375 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इसमें चंडीगढ़ एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर बिल्डिंग और पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में 20 करोड़ की लागत से तैयार हिमाचल बॉय हॉस्टल के 140 कमरे भी शामिल हैं। गृहमंत्री ने 44 एएसआई और 700 कांस्टेबल को अपॉइंटमेंट लेटर भी सौंपे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के भगवान श्री कृष्ण वाले बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी अपने वचन पत्र को रामायण और महाभारत कहती है, ऐसे में इधर उधर की बात न करके वादे पूरे करे। मोहन यादव ने कल कहा था कि प्रभु राम पर सवाल उठाने वाले आज राम के नाम का सहारा ले रहे हैं। अगर हिम्मत है तो मथुरा में श्री कृष्ण के लिए खड़े होकर दिखाएं।